हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में जो हमने हेलो एल्केन पढ़ा था आज उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जो हमें एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, इसे हम IUPAC नाम इसका होता है ब्रोमो, पीछे से लेंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन है आपका तो इसके लिए हो जाएगा एथेन, ब्रोमो एथेन नाम। ठीक है, साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड होता है। इसे बनाया कैसे जाता है प्रयोगशाला विधि में, ये जानेंगे हम। प्रयोगशाला विधि में इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि में इसे बनाने के लिए हम पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जिसमें KBr मिलाते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, और H2SO4 मिला देते हैं। ठीक है, इसका आप अभी शुरुआत में मतलब नाम लिख लिया करिए, तो जिससे आपको ये जब तक ये याद नहीं हो जाता तब तक इसका नाम लिखते रहो, तो केमिस्ट्री में मतलब याद होते रहेंगे इनके नाम। इसका जैसे होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, कहते हैं इसको पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर से जो C2H5 है, ये क्रिया करके KBr से क्रिया करके C2H5Br निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, C2H5Br बाहर निकल जाता है, और आपका यहाँ से एक K और यहाँ पर से एक H निकलता है। ठीक है, एक H निकल जाता है, तो यहाँ कितना H बचा, एक H बचा। ये H इस OH के साथ मिलकर H2O बनाता है। ठीक, ये H यहाँ पर का इस OH के साथ मिलकर H2O बनाता है, और यहाँ बचा HSO4, और ये K इसके साथ मिलकर KHSO4 बना देता है। ठीक है, ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया जल, और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। ठीक है, KHSO4 बन गया। ये थी पहली प्रयोगशाला विधि। एक प्रयोगशाला विधि और होती है इसकी, एथिल अल्कोहल लेते हैं, इसमें फास्फोरस मिला देते हैं, फास्फोरस के बाद इसमें ब्रोमीन डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से C2H5 इस Br2 से क्रिया करके C2H5Br बनाता है, और इससे आर्थोफास्फोरस अम्ल, इसे कहते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल, निकल जाता है। ठीक है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, यहाँ पर आर्थोफास्फोरस अम्ल हमें मिल जाता है। ये होती है आपकी एथिल ब्रोमाइड बनाने की ऐसे प्रयोगशाला विधि। अगर समान विधियों से इसे बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है, जनरल प्रोसेस जो इसकी होती है, समान विधियों से इसे बनाया जाए तो इसे बनाया जा सकता है कैसे, देखिए। अगर हम इसमें एथेन लें और एथेन की क्रिया हम ब्रोमीन से करें, तो यहाँ पर से एक H बाहर निकलता है। ठीक है, एक H बाहर निकल गया, और एक यहाँ से Br, चाहिए H यहाँ से एक निकला, एक यहाँ से Br निकला, यहाँ पे कितना बचा C2, और H कितने बचे 5, और ये जो Br एक बचा था ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बन गया एथिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं, और ये है आपका 2 कार्बन वाला एथेन। ठीक है, और दूसरा तरीका कैसे इसको बनाने का, हम एथिल अल्कोहल ले लें, C2H5OH, इसे हम एथिल अल्कोहल या IUPAC में एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम मिला दें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें से Br इस C2H5 के साथ क्रिया करके C2H5Br बना देता है, और ये यहाँ से OH आपका इस H के साथ मिलकर जल बना देता है, H2O। ठीक है, जल बन गया। और फिर एक विधि इसकी और होती है, अगर हम C2H4, इसे हम कहते हैं एथीन या एथिलीन भी कह सकते हो इसे, एथिलीन। ठीक है, इसकी क्रिया अगर हम करा दें HBr से, तो यहाँ पर योग हो जाएगा C2, ये एक H इसके साथ जोड़कर C2H5Br बना लेगा, इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये योगात्मक अपक्रिया आपकी। और दूसरी विधि एक और है, अगर हम एथिल क्लोराइड ले लें और इसे सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा दें, तो यहाँ से NaCl के साथ जुड़ जाएगा, और ये C2H5 आपका Br के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड, और ये नमक आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये आपकी 2 विधियाँ हो गई, प्रयोगशाला विधि ऐसे बनी है आपकी। ठीक है, और जो सामान्य विधियाँ हैं इसको 4 प्रकार से ऐसे भी बना सकते, और भी कई प्रकार हैं। ठीक है, मेन में ये आ जाते हैं आपके। और आप अब इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम इसमें बात कर लेते हैं। जैसे आपका एथिल ब्रोमाइड है, अगर ये KOH के साथ क्रिया करता है, KOH कैसा, चलिए, जैसे अगर एथिल ब्रोमाइड आपका जली KOH के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ से एथिल ये निकल जाता है, C2H5OH निकल जाता है, और KBr निकल जाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें एक चीज़ और होता है, अगर ये एथिल ब्रोमाइड आपका KOH से क्रिया करे
और वो एल्कोहलिक OH हो, एल्कोहली हो। इसमें दो होते हैं, अगर एल्कोहलिक OH से करता है तो दूसरा एजेंट बनेगा, इसमें से एक H निकल जाता है तो C2H4 बचा, ठीक, एक H निकल गया, ठीक है। तो ये K इस Br से मिल गया और यहाँ पर जो H बचा था वो इस OS से मिलकर जल बना लेता है, ठीक है। ये आपके इसमें कंफ्यूज ना होना कभी भी, ये आता भी है। अगर जली के OS से करेंगे तो इसमें एथिल अल्कोहल और KBr निकलेगा। अगर हम एल्कोहलिक OS से करते हैं तो ये एथिलीन निकलेगा, KBr निकलेगा और जल निकलेगा, ठीक है। इसे पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं, इसमें कभी कंफ्यूजन होना। अगर हम इसकी एथिल ब्रोमाइड की अगर हम KCN से क्रिया कराएं, इसे हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड, CN को हम साइनाइड कहते हैं। तो C2H5 C2H5 बन जाता है, ठीक है, प्लस KBr, यहाँ पर से CN इस C2H5 के साथ जुड़ जाता है और KBr बन जाता है। देखो जैसे इसे हमने पोटेशियम साइनाइड कहा था तो इसे क्या कहेंगे, एथिल साइनाइड, क्या कहेंगे, एथिल साइनाइड। और जैसे हम अगर एथिल ब्रोमाइड की AgCN से करते हैं, इसे हम सिल्वर साइनाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिल्वर साइनाइड। साइनाइड जैसे पोटेशियम साइनाइड था वैसे सिल्वर साइनाइड, लेकिन इसमें जो बनता है वो दूसरा होता है। प्लस यहाँ पे क्या बना, Ag इस Br के साथ जुड़कर AgBr आपका उसी तरह बनाएगा जैसे KBr निकला था, लेकिन यहाँ पर जब सिल्वर ब्रोमाइड से करोगे तो यहाँ CN की जगह NC आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं इसे हम, ठीक है। वहाँ पर KCN से हमने किया था तो एथिल साइनाइड निकला था, लेकिन जब AgCN से करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड निकलेगा, ठीक है। जैसे हम अगर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से करें तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, ये ईथर की उपस्थिति में होती है। इस अपक्रिया को हम वुर्ज अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस अपक्रिया को, वुर्ज अपक्रिया। तो यहाँ पर से जब 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C4, और 2 का गुणा H में हुआ तो कितना हो गया, H5 था, अब 2 का गुणा हो गया तो कितना हो गया, 10, C4H10 बन गया। अब बचा क्या क्या आपका, क्या क्या बचा, 2 Na बचा और 2 Br बचा, ये 2 Na Br निकल जाएंगे, ठीक है। इस अपक्रिया को हम वुर्ज अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की अगर सोडियम से की गई तो ये आपका ब्यूटेन बना, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन बन गया और सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, ठीक है। और अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करते हैं तो ये Mg इस बीच में आ जाता है, इससे जुड़ जाता है, इस अपक्रिया को ब्रिग्नार्ड अपक्रिया कहते हैं। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मैग्नीशियम धातु है आपकी। अगर आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक धातु से करते हैं तो एथिल जिंक ब्रोमाइड बनता है आपका, एथिल जिंक ब्रोमाइड बनता है। क्या नाम है इसका, एथिल जिंक ब्रोमाइड। अगर हम इस एथिल जिंक ब्रोमाइड के 2 अणु ले लें तो जब इसे गर्म करेंगे तो ये बनेगा डाई एथिल जिंक आपका, डाई एथिल जिंक प्लस ZnBr2। देखो यहाँ पर से C2H5 का 2 है, 2 हो गए, C2H5 का होल ट्वाइज हो गया, एक Zn निकल गया, एक Zn यहाँ से बचा और 2 Br बचे, ZnBr2। इसका नाम जिंक ब्रोमाइड हो गया और इसका डाई 2 लगे हैं तो डाई, 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई, ठीक है। 2 है तो डाई एथिल, ये एथिल है आपका, डाई एथिल जिंक, और ये था एथिल जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। इस अपक्रिया को हम कहते हैं फ्रैकलैंड अपक्रिया। क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड अपक्रिया। और आपका अगर हम एथिल ब्रोमाइड को C2H5ONa से कराएं क्रिया इसकी तो C2H5O C2H5 बन जाएगा प्लस NaBr, ठीक है। यहाँ पर से ये C2H5O इस C2H5 से जुड़ जाएंगे और NaBr आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे ये आपका है डाई एथिल ईथर, और ये आपका एथिल ब्रोमाइड है और इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड इसे कहते हैं। और ये है आपका डाईएथिल ईथर, ठीक है। और ये आपका सोडियम ब्रोमाइड हो गया। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से करने पर डाईएथिल ईथर बना और सोडियम ब्रोमाइड। इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ये थी आपकी एथिल ब्रोमाइड की रासायनिक गुण कुछ से, ठीक है। अब हम आगे और नाम वाली जो रिएक्शन होती है जैसे क्लीमेंसन अपचयन, ये सब होती है वुर्ज अपक्रिया, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।